नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान की अनुसूचियों का एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें 6 अनुसूचियां हमने पढ़ी थी और आज इसी टॉपिक को हम ख़त्म करने वाले हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है उसको कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम 6 अनुसूची पढ़ चुके हैं, आज 7वीं अनुसूची से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची कहती है कि शक्तियों का बंटवारा। जो देश चलाते हम, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, फिर आती है राज्य सरकार। ठीक है, जो छोटे हमारे राज्य होते हैं उनके बारे में देखते हैं राज्य सूची में। राज्य सूची में 66 टॉपिक हम कह सकते हैं जो मूल संविधान था। उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए, जैसे कुछ थे तोड़ के 2 बना दिए, कुछ में हो सकता है कि 2 ज्वाइंट कर दिए, 1 बना दिया, तो ये कम हो गए। टोटल अब 61 है। मूल संविधान में 66 थे, संशोधन के बाद प्रेजेंट में ये 61 विषय है। और इसमें 1-2 देख सकते हैं, जैसे कृषि है, राज्य का टॉपिक है। एक राज्य को ही देखना है कि हमारे एरिया में कृषि के लिए क्या क्या योजनाएं लेके आनी है। पुलिस हो सकता है, पुलिस में जैसे हरियाणा पुलिस होगी, पंजाब पुलिस होगी, राजस्थान पुलिस होगी, यूपी पुलिस होगी। राज्य पे डिपेंड है हमें कितने पुलिस चाहिए, कितने अफसर चाहिए, सभी राज्य का काम है। उसके बाद आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो विषय ऐड होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिस पे काम कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर सकती है। इसमें स्टार्टिंग में 47 विषय थे, 47 टॉपिक थे, जो अब प्रेजेंट में बढ़ाकर 52 कर दिए गए हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक हैं? फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। फॉर एग्जांपल हमने 10th की, +2 की, उसमें देखा होगा CBSE भी था, SBSE भी था। CBSE स्टेट गवर्नमेंट जो एजुकेशन देती है, जैसे 10th या +2 करवाते हैं। उसके बाद यदि जिसने SBSE से किया है, या यूपी बोर्ड या पंजाब बोर्ड या बिहार बोर्ड, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी यह 7वीं अनुसूची है। इसमें क्या था? शक्तियों का बंटवारा किया गया। क्यों किया गया? यदि ऐसा नहीं करते, संविधान में ऐसा नहीं लिखा होता, तो क्या होता? डिस्प्यूट हो जाती, क्योंकि देश चलता ही नहीं। स्टेट कहते ये काम हम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती हम करेंगे। ये जरूरी तो नहीं कि राज्य में जिस भी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी उसकी हो, अलग अलग भी होगी तो डिस्प्यूट पड़ने का काम होगा। तो उसके लिए पहले ही इंतजाम है क्या कि शक्ति बांटी गई है। स्टेट के पास जो पावर है उसके टॉपिक फिक्स हैं, आप ये काम कीजिए। सेंटर के पास टॉपिक फिक्स है, कुछ ऐसे टॉपिक है जो दोनों काम कर सकते हैं, स्टेट भी और गवर्नमेंट भी। उसके बाद कुछ ऐसे इशू होते हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं जो ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ना ही राज्य गवर्नमेंट कर सकती है। कौन करेगा? संसद के पास कुछ अधिकार होते हैं ऐसे। उसको समवर्ती सूची में क्या है कि कुछ काम इसमें लिखे गए हैं समवर्ती सूची में, जिसमें टोटल 47 विषय है, जो फिलहाल बढ़कर 52 हो गए हैं। वो टॉपिक, वो विषय जो स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिस पे काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, शिक्षा। जैसे हम 10th करते हैं, +2 करते हैं SBSE से या CBSE से। जो CBSE करते हैं वो सेंट्रल बोर्ड होता है, जो SBSE यानी हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने बोर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 7वीं अनुसूची एक बार देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या? शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों का बंटवारा क्यों है? क्योंकि यदि शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा तो स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में लड़ाई हो जाएगी कि ये काम हमें करना है, ये काम हमें करना है। तो इस हिसाब से पहले ये कि स्टेट के पास ये पावर है तो आप इस टॉपिक पे काम कीजिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है, ये काम कीजिए। समवर्ती सूची में टॉपिक ऐसे दिए गए हैं जिसपे स्टेट भी काम करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर सकती है। उसके बाद 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जिसका राइट सिर्फ संसद के पास है, वो योजनाएं पर काम करने का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट। अभी हम बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में क्या आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे? मानक भाषाएं, जो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो संविधान में लिखी गई है कि ये हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी कि मानक भाषाएं होंगी, जिनको मान्यता प्राप्त होंगी। वो हमारे मूल संविधान में कुल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 14। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 14 भाषाओं को मानक भाषाओं का दर्जा दिया गया था। उसके बाद कुछ समय के अकॉर्डिंग संशोधन होते रहे। तो सबसे पहले जो 21वां संशोधन था, 21वें संशोधन में एक भाषा को मानक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, वो कौन सी थी? सिंधी भाषा। उसके बाद 71वां संशोधन हुआ। 71वें संशोधन में 3 भाषाओं को इसमें ऐड कर लिया गया। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसमें नेपाली ये पहली ऐसी लैंग्वेज है जो विदेशी थी। ठीक है, तो इन तीनों को भी 71वें संशोधन के अकॉर्डिंग मानक भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ।
उसके बाद 92वां संशोधन हुआ। 92वें संशोधन में 4 भाषाओं को मानक भाषा का दर्जा दिया गया। कौन कौन सी थी वो? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो अपने आप से याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले क्या था, दोबारा देखेंगे। मूल संविधान में 14 भाषा थी, अभी प्रेजेंट में 22 है। उसके बाद इसमें एक ऐड की गई 21वें संशोधन के अकॉर्डिंग, जो सिंधी लैंग्वेज थी। उसके बाद 3 ऐड की गई 71वें संशोधन के अनुसार। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन तीनों में क्या, एक तो विदेशी है और जो 2 हैं ये, इसमें क्या सेम है, अनायासी आती है, ऐसे हम याद कर लेते हैं। कोंकणी इसके लास्ट में अना गया, इसके स्टार्टिंग में मणिपुरी। ठीक है, उसके बाद जो 92वां संशोधन है जिसमें हम 4 लैंग्वेज को मानक भाषाओं का दर्जा देते हैं, वो कौन कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसमें भी याद करने की ट्रिक देखो। बोडो, डोगरी सेम है। क्या सेम है इसमें? थोड़ा सा ये डै और डै सेम आ रहा है, यहाँ से याद हो जाएगी। उसके बाद मैथिली और संथाली, इसमें भी लैस सेम आ रहा है और वैसे भी इनकी प्रोनाउंस थोड़ी थोड़ी सेम ही है। तो ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से समझ भी आ जाएगी। दोबारा से देख लेते हैं इसको। 8वें अनुसूची में क्या है, मानक भाषाओं का वर्णन क्या क्या है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं। जो इसमें 21वां संशोधन 1 लैंग्वेज ऐड की गई, 71वें के अनुसार 3 और 92वें संशोधन में 4 ऐड की गई, तो ये टोटल 22 होगी। इसके बाद हम देखते हैं, कर लेते हैं 9वीं अनुसूची की। सबसे पहले मेन बात क्या है, 9वीं अनुसूची जो संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट यानी कि प्रथम संशोधन, संविधान संशोधन किया गया था, उसके अकॉर्डिंग 9वीं अनुसूची का ऐड किया गया था। उससे पहले मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूची थी और उसके बाद और संशोधन हुए, फिर ये तीनों और ऐड कर दी गई, यानी कि अब मूल संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो हम बात कर रहे हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि संबंधी सुधार, यहाँ पे लिखा हुआ है। भूमि संबंधी सुधार का मतलब क्या है, यानी कि जो जंगल वगैरह पड़े है, जो जमीन पड़ी है, इस पे सरकार का अधिकार लगा लो। ठीक है, उसमें लिखा गया है स्पष्ट, जिस भी स्टेट में जो भी जमीन है, लिखा गया है कि ये जमीन सरकार से संबंधित है और सरकार का इस पे अधिकार है। ठीक है, उसके बाद मेन इसमें कुछ खास नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी खास बात यही है कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये संविधान में जोड़ी गई थी। उसके बाद हम बात करें 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल संबंधी कानून। दल बदल से आप समझ गई होगी कि जो भी एक कोई दल है, किसी पार्टी में कोई एक एमएलए लगा ले, एमपी है, वो जीत जाता है, उसके बाद दूसरी पार्टी में जाता है, तो जो पार्टी होती है, जो मूल पार्टी थी जिससे गया, वो उसके ऊपर केस कर सकती है। ऐसे बहुत से केस देखने को आते हैं कि कोई एमएलए एमपी जीत जाता है, उसके बाद अपने लालच में, निजी स्वार्थ में दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसके ऊपर वो पार्टी केस कर सकती है। दल बदल संबंधी कानून इस अनुसूची के तहत 10वीं अनुसूची में ऐसा लिखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, इन दोनों में खास बात क्या है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित बातें बताई गई है। पंचायती राज से संबंधित एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड की थी, आप यदि ब्रीफली इसको पढ़ना चाहें वहां जाकर देख सकते हैं। वैसे इसमें जो 11वीं अनुसूची है, इसमें टोटल 29 विषय है पंचायती राज से संबंधित दिए गए हैं। जिसमें क्या है, जैसे ग्राम स्तर पे है, जो ग्रामीण की समस्या होती है, सड़कें बनानी है, गलियां बनवानी है, पुलियाँ या पुल बनवाने हैं छोटे छोटे, इस तरह के नहर का या जोहड़ का जो 4 दीवारी होती है, ये सारे काम किसमें, ये विषय दिए गए 29 विषय। इसके अंदर पूरा गांव का विकास का पूरे के लेखा जोखा है। हम उसको देखेंगे तो पूरे गांव का नक्शा दिया गया है कि पंचायत राज के अकॉर्डिंग हम क्या क्या योजनाएं लेके आ सकते हैं या क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची में क्या है, जो शहरों में नगर निगम होते हैं या नगर पालिका होती है, सबसे मेन बात, जो उस राज्य का राज्यपाल होता है, जो किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है, उसके पास ये अधिकार होता है कि किसी भी शहर में नगर निगम या नगर पालिका को ये अधिकार देखिए, नगर पालिका या नगर निगम घोषित हो, ये घोषित करने का अधिकार सिर्फ किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास है। इसमें खास बात ये भी है, इसमें 18 विषय दिए गए हैं। इसमें खास बात यही है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। जो पंचायती राज के 29 विषय, उसमें क्या क्या है, ग्राम पंचायत से संबंधित है, जैसे गांव में कोई गलियां बनवाना है, गली पक्की करवाना है, पुलिया बनवाना है, पुल बनवाने, या फिर जोड़ है उसकी 4 दीवारी करनी है, इसका रख रखाव, ये सभी होते हैं। यदि हम 18 विषय जो इनके नगर निगम या नगर पालिका के हैं उसकी बात करें, उसमें क्या होता है, जैसे शहर के चौक होते हैं, पार्क होती हैं, ठीक है, उसका रख रखाव, और सबसे मेन जो शहर होता है
उसकी साफ सफाई। इसमें ये मुख्य बार इसका रिवीजन ले लेते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या था, भूमि संबंधी सुधार। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल संबंधी सुधार। उसके बाद 11वीं अनुसूची में और 12वीं अनुसूची में, 11वीं में पंचायती राज से संबंधित, ग्राम पंचायत से संबंधित, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि इसमें कोई गलती है तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।